इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। मथुरा में भोजराज कंस बड़े ही चिंतित हैं, बड़े ही परेशान हैं। देवऋषि नारद का आगमन हुआ है, तो जैसे ही देवऋषि नारद आते हैं, देवऋषि नारद ने कहा है क्या बात है कंस, बड़े चिंतित हो, बड़े उदास हो, कारण क्या है उदासी का? उन्होंने जवाब दिया है कि हे देवऋषि नारद, जब से ये कृष्ण और बलराम आए हुए हैं ना, तब से इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया। मैं जिस किसी को भेजता हूं कोई लौट के नहीं आया, किसी ने ये नहीं बताया कन्हैया छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, ये है तो है कैसा। मैं जिसको भेजता हूं वो वापस आता ही नहीं है। यहां तक मैंने पूतना को भेजा, अकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, न जाने कितने राक्षसों को भेजा, लेकिन जो जाता है वो लौट के नहीं आता है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, क्या? बोले ऐसा करो एक खत लिखो। भोजराज कंस ने कहा महाराज क्या खत से कभी बालक मरते हैं? बोले पहले पूरी बात सुन लिया करो, बीच में मत बोला करो। बोलो। एक खत लिखो, उस खत में लिखो वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, मुझे 2 शबरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, आप भिजवा दें। नहीं भिजवाएंगे तो सभी वृंदावन वासियों को जेल खानों में डलवा दिया जाएगा। महाराज ऐसा क्यों? बोले तुम्हें नहीं मालूम कमल के पुष्प हैं काली दह में, और काली दह में रहता है कालिया नाग, और कालिया नाग के रहने से काली दह का पानी इतना जहरीला है कि पशु पक्षी भी अगर उधर से गुजरते हैं तो उन्हें भी अपने प्राणों को त्यागना पड़ता है। अगर ये दोनों जाएंगे तो मारे जाएंगे, और ना जाएं तो फिर यहां जेल खानों में डालने की धमकी दे दो। ठीक है। इतना समझाने के बाद देवऋषि नारद तो चले गए। भोजराज कंस ने ऐसा ही किया, खत लिखा है, और जब वो खत लिखा है, खत को भिजवाया गया। इधर भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में खेलने के लिए निकल जाते हैं। वो खत आया नंद बाबा के पास में, और जब नंद बाबा के पास में आया तो नंद बाबा रोने लगे। यशोदा ने पूछा क्या हुआ है कान्हा के बाबा, क्यों रो रहे हो? जवाब दिया है यशोदा, जब से हमारे कृष्ण और बलराम आए हैं ना, तब से इस कंस ने जीना हराम कर दिया। इस कंस की खातिर मैंने गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन बसाया, लेकिन इस कंस ने हमारा पीछा यहां तक भी नहीं छोड़ा। आज जैसे ही इतने शब्दों को सुना, बात क्या है? जवाब दिया ये खत आया है, और जैसे उस खत के बारे में समझाया है, मैया यशोदा रोने लगी। तब तक भगवान कन्हैया खेलते खेलते आ जाते हैं। भगवान कन्हैया ने मैया से एक बात की, अरे ओ मैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है, माखन रोटी दे दो। लेकिन मैया रो रही। भगवान कन्हैया पूछ बैठे मैया बात क्या है, कारण क्या है? कुछ नहीं बोल रही है। भगवान योगीराज कृष्ण कहते हैं माँ अगर किसी ने कुछ कहा हो तो मुझे बताओ, मैं उसे संसार से ऐसे उठा दूंगा जैसे वो कभी पैदा ही ना हुआ हो। लेकिन मैया ने कुछ नहीं कहा कि मैया तो चुप ही रही। बोले बाबा नंद तुम्हें अभी मालूम नहीं, सो बेटा यादव चंद्र। आज मैया यशोदा तो कुछ नहीं बोली। नंद बाबा ने कहा हे श्याम, तुम्हारे मामा के यहाँ से खत आया है, क्या लिखा है? सारी बात समझा दी। भगवान कन्हैया मैया यशोदा से बोले अरे ओ मैया, वो कल की बात है, आज क्यों परेशान हो रही? अरे जब कल होगी तब देखा जाएगा, चिंता ना करो, रो ना। इतना कहते भगवान कन्हैया बाहर की ओर आते हैं और ग्वाल वाल खड़े थे।
भगवान योगी राज कृष्ण ग्वाल वालों के पास आए तो ग्वाल वालों ने कहा श्याम चलो आज कोई खेल खेलते हैं। कौन सा? तो एक एक करके खेल गिनाने लगे। भगवान बोले ये तो ठीक नहीं है। तब तक मनसुखा बोला, बोले आज गेंद का खेल खेल लेते। बोले गेंद कहाँ है? बोले गेंद तो दामा के पास है। दामा से कहा भगवान योगी राज कृष्ण ने, दामा गेंद को दे दो, गेंद का खेल खेलेंगे। दामा ने कहा शर्त एक है, अगर मेरी गेंद ये खो गई तो यही गेंद मैं तुमसे ले लूंगा। भगवान बोले पागल है, अगर गेंद खो जाएगी फिर ये गेंद कहां से ला के दूंगा? अरे तू चल तो सही, अगर खो जाएगी तो मैया से कह करके दूसरी गेंद बनवा के दे दूंगा। दामा ने कहा दूसरी तीसरी नहीं, गेंद वही चाहिए। तब तक मनसुखा ने कहा श्याम गेंद तो दामा की है लेकिन इसकी गेंद मेरे पास है, काहे को इसके पीछे पड़े हो, जब खो जाएगी तब देखी जाएगी। चलो गेंद का खेल प्रारंभ करते हैं। हुआ क्या बताया कि जिद मती ठाने लाला बात मेरी मान ले, जिद मती ठाने लाला बात मेरी मान ले। अरे कहाँ जाके गेंद को हाथ में निकाल ले, कहाँ जाके गेंद को हाथ में निकाल ले। सबई ग्वाल लाए संग में डंडा, ले लाए हाथन में हो डंडा, ले लाए हाथन में हो डंडा, ले लाए हाथन में हो डंडा। खेल प्रारंभ किया गया। भगवान कन्हैया ने सबको काली दह की ओर खड़ा किया, खुद विपरीत दिशा में खड़े हुए हैं और करारा सा टोल लगाते हुए बोले दामा भैया, हाँ भैया गेंद आ रही है, आने दो। अरे मारो ऐसो टोल श्याम जब ही करारो है, मारो ऐसो टोल श्याम जब ही करारो है। बाके पीछे दौड़ दौड़ देखो दामा हारो है, बाके पीछे दौड़ दौड़ देखो दामा हारो है। मारो ऐसो टोल श्याम जब ही करारो है, मारो ऐसो टोल श्याम जब ही करारो है। बाके पीछे दौड़ दौड़ देखो दामा हारो है, बाके पीछे दौड़ दौड़ देखो दामा हारो है। पसीना आई गयो सब तन में डंडा, ले लाए हाथन में हो डंडा, ले लाए हाथन में हो डंडा, ले लाए हाथन में हो डंडा। आज जैसे ही वो गेंद काली दह में गिरी, अब दामा रोने लगा है। अरे रोबे दामा ठाड़ो ठाड़ो हाय हाय चिल्लाइए, रोबे दामा ठाड़ो ठाड़ो हाय हाय चिल्लाइए। कहाँ मेरी गेंद का नाम को देगा आइए, कहाँ मेरी गेंद का नाम को देगा आइए। रोबे दामा ठाड़ो ठाड़ो हाय हाय चिल्लाइए, रोबे दामा ठाड़ो ठाड़ो हाय हाय चिल्लाइए। कहाँ मेरी गेंद का नाम को देगा आइए, कहाँ मेरी गेंद का नाम को देगा आइए। के आंसू भरी आए आँखिन में डंडा, ले लाए हाथन में हो डंडा, ले लाए हाथन में हो डंडा, ले लाए हाथन में हो डंडा। इधर भगवान योगी राज कृष्ण ने करारा सा टोल लगाया, वो गेंद काली दह में गिरती है जाकर के। और जैसे ही गेंद काली दह में गिरती है, दामा रोने लगा है श्याम मेरी गेंद ला करके मुझे दे दो। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा गेंद तो काली दह में चली गई। दामा ने जवाब दिया मैंने खेलने से पहले ही तुमसे कहा था कि मुझे मेरी वही गेंद चाहिए।
भगवान योगीराज कृष्ण कहने लगे कि मैंने भी तुमसे कहा था कि अगर गेंद खो जाएगी तो मैया से कह करके दूसरी गेंद बनवा करके दे दूंगा। दामा एक भी बात को नहीं सुनता है और भगवान कन्हैया से जब बुरा भला कहने लगे, भगवान योगीराज कृष्ण कहने लगे हैं दामा तू मेरे साथ में चल, मैं मैया से कह करके दूसरी गेंद बनवा करके तुझे दे दूंगा। लेकिन दामा ने नहीं माना है और जब नहीं सुना तो भगवान बोले अरे ओ दामा मेरे पीताम्बर को छोड़ दे, उस फटे पुराने चिथड़े के पीछे मेरा पीताम्बर क्यों फाड़े दे रहा। और समझा करके कहा कि मोहन बोले ना कुछ मसाले पे, हर क्यों बेस उखाड़े देता है, और फटे हुए चिथड़े पे क्यों पीताम्बर फाड़े देता है। अरे छोड़ दे मेरे पीताम्बर को, क्यों इसको फाड़ देगा। हट दूर कमर को छोड़ मूर्ख, वरना अब तेरी बारी है। जरा एक तमाचा लग बैठा तो खत्म तेरी दमदारी है। तो सारी दमदारी खत्म हो जाएगी। दामा ने कहा है श्याम एक तो मेरी गेंद खो दी और ऊपर से मारने की धमकी दे रहे हो, चोरी चोरी ऊपर से सीना जोरी। अरे तुम एक तमाचा मारोगे, हम क्या ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या। समझा करके का सुन लो कि तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी भी हिलती है। दिमाखन तुमने खाया है तो साच हमें भी मिलती है। और सुनो तुम हमें मारने की धमकी दे रहे हो ये फूल तुम्हारे आगे तुम भी पूरे वलधारी हो। तुम फूल तोड़ के जब लावो तब हम समझे गिरधारी हो। जवाब दिया हमें मारने की धमकी दे रहे हो। अरे कल से घर पे भोजन नहीं बना है, तुम्हारे मामा ने खत भेजा है, अगर इतने ही बलधारी हो तो तोड़ लाओ ये फूल। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं दामा घर की बात को क्यों यहाँ तक घसीटे फिर रहा है। दामा ने कहा श्याम मुझे मेरी गेंद चाहिए, सीधी सी बात है। भगवान योगीराज कृष्ण समझाते हैं लेकिन दामा ने एक भी बात नहीं मानी और